अभय, जिसके स्कूल की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, अब उसके पेरेंट्स अभय का एडमिशन कॉलेज में करवाना चाहते थे, लेकिन अभय का मूड कुछ ठीक नहीं था। जो कॉलेज मिल रहा है चुपचाप उसमें नाम लिखवा ले। पैसे कोई पेड़ पर नहीं होते जो मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए शहर भेज सकूं। लेकिन पापा, मेरे सारे दोस्तों ने दिल्ली के कॉलेज में अपना एडमिशन करवाया है, मैं भी वहीं पढ़ूंगा। दिल्ली में कितने क्राइम होते हैं तुझे पता है, और तू अपने दोस्तों की बातों में जा रहा है। उन्हें पढ़ाई लिखाई से तो कोई मतलब है नहीं। वैसे किस कॉलेज में एडमिशन की सोचे हो दिल्ली में? SS कॉलेज, वहाँ की फीस भी कम है। कम खर्चे में मेट्रो सिटी जैसी जगह से पढ़ाई पूरी करूंगा तो जॉब भी आसानी से मिल जाएगी। अब है तुझे पता है उस कॉलेज में कितनी घटनाएं हुई हैं। वो कॉलेज हॉन्टेड है। काफी किस्से आते हैं न्यूज पर SS कॉलेज के। शायद इसीलिए वहां की फीस इतनी कम है। ओह कम ऑन पापा, मेरे बाकी के दोस्त लोग भी उसी कॉलेज में जा रहे हैं और वहाँ इतने सारे लोग पढ़ते हैं, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। सालों में कभी कुछ घटनाएं होती हैं, उसे ही न्यूज वाले बड़ा चढ़ा कर दिखा देते हैं। ठीक है जा, लेकिन हाँ मन लगाकर पढ़ाई करना। और हाँ, कॉलेज के अंदर रूम मत लेना। 2 पैसे ज्यादा लगेंगे तो बोल देना, लेकिन रूम कॉलेज कैंपस से दूर ही लेना। ठीक है पापा, मैं जाता हूँ, जाने की तैयारी करता हूँ। आज रात मेरे फ्रेंड्स भी जा रहे हैं तो उन्हीं के साथ चला जाऊंगा। चारों दोस्त शाम की ट्रेन पकड़कर दिल्ली पहुंच जाते हैं। रात 12 बजे वे लोग ऑटो रिक्शा वाले को आवाज लगाते हैं। ए ऑटो, जरा इधर आना। जी सर, बोलिए। हमें ये दिल्ली छावनी SS कॉलेज जाना है। अभी इस वक्त दिल्ली छावनी? जी हाँ। SS कॉलेज जाना है? हाँ भाई हाँ, तुम जानते हो ना कॉलेज कहाँ पर है? मैं क्या पूरा दिल्ली जानता है। छोड़ तो दूंगा, लेकिन कॉलेज के अंदर नहीं जाऊंगा और डबल चार्ज लूंगा। दिल्ली सुनकर लोगों के मन में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, रोड, चमकती लाइट्स, ये सब इमेजिन होता है। लेकिन उन लोगों का रास्ता ऐसा था जैसे किसी जंगल में होते हुए सुनसान जगह पर जा रहे हो। थोड़ी देर बाद हम वहां पहुंच गए। ये लो तुम्हारे डबल पैसे और शुक्रिया हमें रात को अपनी मंजिल तक छोड़ने के लिए। सर, आपने मुझे डबल पैसे दिए, इसलिए मैं आपको एक सलाह देता हूँ। किस बात की सलाह? आप इस कॉलेज में रात के 8 बजे से सुबह 4 बजे के टाइम में कभी रुकना मत। लेकिन क्यों? क्योंकि इस जमीन ने बहुत से लोगों को अपना बनाया है। अब मैं चलता हूँ। अरे रुको, मेरी बात तो सुनो। लेकिन ऑटो ड्राइवर उन चारों में से किसी की बात नहीं सुनता। तेजी से बस अपने ऑटो की स्टीयरिंग को घुमाकर 80 की स्पीड में ऑटो रिक्शा वाला वहां से चला जाता है। अजीब आदमी था, इतना सारा लगेज रास्ते में ही छोड़कर भाग गया, ना ही अपनी बात पूरी की। चलो छोड़ो, कॉलेज वो सामने ही दिख रहा है। चलते हैं, गार्ड से कहते हैं कि हमें अंदर हॉस्टल में जाने दे। चारों दोस्त गार्ड के पास जाते हैं। सुनिए मिस्टर, हमें गेट की चाबी मिल सकती है क्या? अभी नहीं, कल आना। ओ चाचा, 2 दिन से सोया नहीं हूँ, बहुत जोर से नींद आ रही है, दे दो ना चाबी। अरे कहा ना सुबह लेना, अभी अंदर कोई और है। इतनी रात को कौन है अंदर? जरा चाबी दीजिए, मैं देखता हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग जाओ यहाँ से। वॉचमैन ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चला गया। अभय और उनके सारे दोस्त बंद दरवाजे से कॉलेज को देखते रहते हैं। कॉलेज के अंदर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें, उल्लू की आवाजें, थोड़ी देर वहां किसी के पायल की आवाज और फिर साथ ही रोने की आवाज आने लगती है। चारों चौंक जाते हैं। अरे ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? सुना तो मैंने भी है। वॉचमैन जी, आपने भी सुनी है ना ये आवाजें? वो आम बात है। आम बात है? क्यों? बगल में कब्रिस्तान है ना। और हाँ, अभी यहाँ रुकने की मत सोचना, कल सुबह आना। इतना बोलकर
वॉचमैन वहां से चला जाता है। अभय और उनके दोस्त भी रात सड़क पर ही बिताते हैं। सुबह होती है, अभय और उनके दोस्त कॉलेज जाते हैं। शाम होती है, चारों दोस्त आपस में बात करते हैं। मोहित अब क्या करें? हॉस्टल में ही रुक जाएं या फिर हॉस्टल से बाहर रूम ले लें? यार मैं तो बोल रहा हूँ यही रूम ले लेते हैं, सस्ता भी पड़ेगा और बाकी लोग भी तो रह रहे हैं ना। ठीक है रहते हैं, लेकिन मेरे डैड को पता नहीं चलना चाहिए। ओ कम ऑन यार, नहीं पता चलेगा। अभय, सोनू, मोहित और रिहान कॉलेज के हॉस्टल में रहने लगते हैं। रात के करीब 1 बज रहे होते हैं। चारों दोस्त एक ही रूम में सोए हुए रहते हैं। तभी किसी के दूर नॉक करने की आवाज आती है। अभय जोर से आवाज लेता है। कौन है? मैंने पूछा कौन है बाहर? तभी अभय के बाकी दोस्त भी उठ जाते हैं। रियान कहता है, अबे क्या हुआ, इतनी रात को क्यों चिल्ला रहे हो? यार दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। तो उठकर देखना चाहिए था ना, यहाँ हम लोगों के अलावा और भी लोग रहते हैं। इस बार फिर जोर से दरवाजे की क्लॉक होने की आवाजें आती हैं। इस बार ये आवाजें बाकी दोस्तों ने भी सुनी। इतनी रात को कौन हो सकता है? चलो दरवाजा खोल कर देखते हैं। जैसे ही चारों डोर को बंद करते हैं, अभय जोर से बोलता है, कौन है जो हमारे डोर को नॉक कर रहा है? वहां तो कोई नहीं होता है। तभी अगल बगल वाले रूम में रह रहे स्टूडेंट्स कहते हैं, ये आवाजें तुम्हारे दरवाजे से आ रही हैं। इन आवाजों को इग्नोर करो और सो जाओ। लेकिन हॉस्टल बॉय अभय की पूरी बातें सुने बिना ही अपने रूम का दरवाजा बंद कर लेता है। अजीब लोग हैं ये, कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। थोड़ी देर बाद फिर डोर पे कोई नॉक करता है। यार अबे, मुझे लगता है ये जगह सही नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ। हम लोगों ने यहाँ रुककर कोई गलती तो नहीं कर दी? मुझे लगता है यहाँ के सीनियर हम लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं, वरना आज की डेट में ये सब चीजें नहीं होती हैं। वे चारों फिर इन बातों को इग्नोर करके सो जाते हैं। सुबह होती है, वे लोग क्लास में बैठे हैं। आसपास बैठे स्टूडेंट्स उन चारों में से कोई बात नहीं करते हैं। धीरे धीरे शाम होती जाती है। अभय मोनू से कहता है, मोनू आज हम लोग अपने डोर पे एक कैमरा लगा देंगे, देखते हैं आज हमारे साथ कोई बदमाशी करता है या नहीं। रात के 12 बजे ही उनकी डोर पे नॉक करने की आवाजें आती है। लगातार जोर जोर से आवाज आने के बाद हिम्मत करके वे लोग उठते हैं और दरवाजा खोलते हैं, लेकिन वहां कोई भी नहीं होता। कौन कर रहा है ये मजाक? आप लोग हमें प्लीज पढ़ने दे। क्या हुआ? क्यों शोर मचा रहे हो? मुर्दे सो रहे हैं, उन्हें डिस्टर्ब मत करो। हमारा डोर कौन नॉक कर रहा है? इट्स कमिंग फ्रॉम योर ओन रूम। इतना कहकर वो लड़का पलट कर थोड़ी दूर में गायब हो जाता है। ओ हेलो, कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? रुको, बारिश हो रही है। अभय उसके पीछे पीछे जाता है। वो लड़का धीरे धीरे उस कब्रिस्तान की तरफ जाने लगता है। अभय दूर से चिल्लाता है, अरे हेलो, रुक जाओ, वो कब्रिस्तान है, उधर मत जाओ, रुक जाओ। अब तक अभय को समझ आ चुका था, शायद उन लोगों से गलती हो गई। अभय दौड़कर अपने दोस्त के पास जाता है और कहता है, मुझे लगता है हम लोगों का यहाँ रहना ठीक नहीं है, चलो निकलते हैं यहाँ से। जब तक सबने जाने का फैसला लिया, रात के 11 बज चुके थे। उन्हें अपना दरवाजा नॉक करने की आवाजें आने लगती है। सोनू मत रुक, जल्दी निकल यहाँ से। जैसे ही वो लोग
कॉलेज के गेट के पास पहुंचते हैं, उनके गले में अजीब सी बेचैनी रहती है। ये क्या हो रहा है मुझे? मेरी सांसें क्यों रुक रही हैं? तभी वहां एक बूढ़ा आदमी उस कॉलेज में रात के 11 बजे सफाई कर रहा था। वो क्लीनर धीरे से बोलता है, कोई फायदा नहीं है यहाँ से भागने का, क्योंकि अब तुम लोग कभी भी यहाँ से भाग नहीं सकते। जिसका भी दरवाज़ा वो पिशाच खटखटा देते हैं, वो हमेशा के लिए इसी कॉलेज में कैद हो जाता है। तो अब क्या करें? कैसे यहाँ से निकलें? कोई तो रास्ता होगा। रास्ता? तुम अभी जिस कमरे में रहते हो उसके आसपास कोई भी जिंदा मानव नहीं है। रात में इस कॉलेज के जितने भी लोग तुम्हें दिख रहे हैं सारे मुर्दा घर से आए हैं। यहाँ कोई इंसान नहीं रहता सिवाय तुम लोगों के। और तुम तो जिंदा हो ना? इतने में वो क्लीनर वहां से ओझल हो जाता है। ये देखकर चारों दोस्तों के पसीने छूट जाते हैं। उन चारों के अलावा वहां कोई जिंदा नहीं था। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। अब वो दरवाजे की खटखटाहट उन्हें समाई से सुनाई देती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। सुबह हुई, अभय और उसके साथी गेट से भागना शुरू किए, लेकिन वो जब भी कभी अपने पैर कॉलेज के बाहर रखते उनको एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। ऐसा लगता था कि अब उनकी जान निकल जाएगी। धीरे धीरे फिर रात होने लगती है। मुझे लगता है अब हम कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। रोज मुर्दों के बीच रहकर अब तो ऐसा लगता है कि हम भी जिंदा नहीं हैं। कोई तो रास्ता होगा यहाँ से निकलने का। हमें बाहर खड़े वॉचमैन की मदद लेनी चाहिए। इस पूरे कॉलेज में अकेला वही है जो हमें सुन सकता है। चारों दोस्त वॉचमैन के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, अंकल, हम यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे? कॉलेज का गेट खुला है, फिर भी हम यहाँ से भाग नहीं पा रहे हैं। हमें कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकालो। आखिर ये कॉलेज ऐसा क्यों है? क्या है इसके पीछे का राज? क्यों इस हॉस्टल में सिर्फ मुर्दे ही रहते हैं जबकि दिन में सब नॉर्मल हो जाता है? तुम लोगों ने यहाँ रात में कदम रखकर बहुत बड़ी गलती की, और उससे भी बड़ी गलती तुम लोगों ने हॉस्टल नंबर 302 में रुक कर की। ये बात आज से 5 साल पहले की है, जब मैंने यहाँ काम पकड़ा था। यहाँ हॉस्टल में बहुत सारे लड़के रहते थे। एक रात। अरे विक्की, क्या बात है, तूने अभी तक डिनर नहीं किया? यहाँ सिलेंडर की कमी हो गई है, खाना कैसे बनाऊं? प्रिंसिपल सर ने एक सिलेंडर की गाड़ी भेजी थी, चलो उसमें से एक सिलेंडर चोरी कर लेते हैं। नहीं नहीं, प्रिंसिपल सर बहुत गुस्से वाले इंसान है, अगर उन्हें पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। अरे यार, रूम नंबर 302 में जाकर बनाते हैं और वहीं सिलेंडर को छुपा देते हैं, किसी को क्या पता चलेगा। लेकिन तभी वहां प्रिंसिपल सर आ जाते हैं। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ही कॉलेज में मेरे ही सिलेंडर की चोरी कर रहे हो? प्रिंसिपल ने 302 कमरे में उन्हें उसी सिलेंडर को डालकर जिंदा जला दिया। साथ ही सबको ये धमकी दी कि अगर कोई भी ये बात बाहर बताएगा तो उसका अंजाम भी यही होगा। फिर क्या हुआ? सारे लड़कों को आधा जला हुआ खिड़की से बाहर फेंक दिया, जो कि शमशान घाट है। वे रोज रात को वहां आते हैं और कमरा नंबर 302 में दरवाजा खटखटाकर वहां अंदर घुसकर बैठे रहते हैं। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता? कल अमावस्या की रात है, तुम चारों को 302 में बैठकर एक्सोर्सिज्म करना पड़ेगा। एग्जॉर्सिम? ये क्या होता है?
दूसरी दुनिया के लोगों को दूसरी दुनिया में भेजने का यही एक अंतिम रास्ता होता है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, एक्सॉर्सिज्म करते वक्त अगर तुम चारों में से किसी का भी हाथ छूटा तो सबकी मौत निश्चित है। कल इसी हॉस्टल में सिर्फ तुम और आत्माएं होंगी। और आप तो गेट के बाहर रहेंगे ना? नहीं, कल के दिन कोई नहीं रहता यहाँ। मेरी बीबी की तबीयत खराब है, इसलिए मैं आज ही अपने गांव के लिए निकल जाऊंगा। चारों के माथे पर पसीने की बरसात होने लगती है। फाइनली वो रात आ जाती है जो उन चारों की जीने और मरने की वजह बनने वाली थी। रात के ठीक 12 बजे अभय और उसके दोस्त अपने हाथों को पकड़कर एक घेरा बनाते हैं। बीच में कैंडल रखी जाती है और चारों अपनी आंखें बंद मन में मंत्र पढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर में पूरे हॉस्टल की लाइट भी चली जाती है। डोर क्लॉक करने की आवाज जोर जोर से आने लगती है और साथ ही कुछ लोग की आवाजें एक साथ दरवाजे के बाहर से आती है। मैं आई कमिंग। उन्हें उनके पलंग पर 2 लड़कों की परछाई दिखती है। एक लड़का सिलेंडर लेकर उसे जला रहा होता है। ये सब होते हुए अपनी आंखों से देखकर चारों का कलेजा बाहर आ जाता है। हमें क्यों बुलाया यहाँ? हमारे ऊपर एग्जॉर्सिज्म कर रहे हो? लेकिन खिड़की तो बंद करना ही भूल गए। चारों की नजर खिड़की पर पड़ती है। अचानक खिड़की के बाहर कब्रिस्तान से जोर की हवा आई और कैंडल बुझ गई। उसके बाद जो हुआ वो कोई नहीं जानता। दूसरी रात जब वॉचमैन आया तो उसे चारों की बॉडी आधी जली हुई कब्रिस्तान के बाहर फेंकी हुई मिली, जबकि 302 की खिड़की पर एक परछाई अभी भी सिलेंडर पर खाना बना रहा था। 2 साल बाद फिर कोई वॉचमैन से आकर पूछता है, अरे चाचा, इस कॉलेज में दाखिला करवाना है और इसी हॉस्टल में रहना है, तो कौन सा कमरा खाली है? वॉचमैन के मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकलती है, 302।